नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, मैं आपको बताता चलूं कि आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं अंगोरा रैबिट पे, और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रैबिट है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस टाइम पे डिफरेंट कलर्स के, ग्रे कलर में, ब्राउन सा है, ये वाइट कलर में डिफरेंट रैबिट्स हैं। आंखें इनकी इंतहाई खूबसूरत हैं, रेड ब्राइट इनकी आंखें हैं, इसकी ब्लैक कलर की आंखें हैं। यहाँ ये पाकिस्तान में NARC की फैसिलिटी में इनको इंपोर्ट किया गया, और उसके बाद साइंसदानों ने डिफरेंट जो इसको मराहिल से गुजारा, और डिफरेंट क्रॉस ब्रीडिंग्स के बाद ये सारे के सारे कलर्स जो हैं नेचुरल कलर्स हैं, डाइड कलर्स नहीं हैं। और इनकी वूल जो है वो इंतहाई फ्लफ़ी होती है। आप देख सकते हैं कि कितनी फ्लफ़ी वूल है, और दुनिया में सबसे महंगी वूल होती है। जिसका मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि ये बताइएगा कि इसकी जो वूल है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में तो ये काफ़ी महंगी है, तकरीबन 5000 प्लस है, यानी ये पर केजी 5000 रुपये पर केजी से महंगी है। ठीक ठीक नहीं है, राव ठीक। तो यानी एक किलो जो वूल है, थ्रेड नहीं सिर्फ वूल, 5000 रुपये पर केजी से ज़्यादा महंगी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक खरगोश से कितनी वूल औसतन हासिल होती है? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये हम साल में 3 से 4 दफ़ा एक खरगोश से लेते हैं। ठीक। इसकी वूल की जो क्वांटिटी है वो इसका दारोमदार उसकी सेहत और उसके वज़न के ऊपर है। जितना उसका वज़न और सेहत बेहतर होगी उतनी ही वूल की क्वालिटी भी जो है वो बेहतर होगी। सही। तो ये तकरीबन जो ऐसा खरगोश जिसका औसत वज़न आप 3 किलो कह लें, ठीक, वहाँ से हम 180 ग्राम से लेकर 220-30 ग्राम तक जो है हमने एक शेयरिंग में ली। ठीक, एक शेयरिंग में। तो इसका मतलब है कि एक साल में तकरीबन 700 से 800 ग्राम वूल 800 ग्राम जो है एक खरगोश से हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर लिटरेचर में आप देखें तो 1500-1600 ग्राम तक आप ले सकते हैं। ठीक। लेकिन अभी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ज़रूरी तहकीकाती कौंसिल ने ये, हम समझ सकते हैं कि आप फिगर्स भी वो दे रहे हैं ताकि कोई गलत एक्सपेक्टेशन डेवलप ना हो। और चूंकि पाकिस्तान में एग्जॉटिक स्पीशी है और आप यहाँ पे इसको नॉर्मल एनवायरनमेंट के साथ क्लाइमेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिगर्स वो हैं नाजरीन जो कि बड़े कॉन्जर्वेटिव यानी बड़े मुहतात अंदाजे के मुताबिक फिगर दिए जा रहे हैं ताकि कोई गलत एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं हो। अगर इन्हीं फिगर्स पे बात की जाए, 800 ग्राम अगर एक खरगोश से वूल हासिल होती है, 1 केजी तक आप ले सकते हैं। ठीक। तो अगर किसी ने 50 खरगोश किसी के पास हैं, तो इसका मतलब है कि तकरीबन वो 40 किलो वूल उससे हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो यही हम कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं कि लोग इसकी फार्मिंग की तरफ आए। तो अभी हमने काउंसलिंग की है, तो मालाकंड में जो है 1-2 फार्मर तैयार हुए हैं कि वो जो हैं वो इसकी फार्मिंग जो है वो करेंगे, और उसके बाद जो है इसको अगर किसी फार्मर के पास 50 खरगोश हैं, जिस तरह के प्रोग्राम में पहले जावेद साहब ने जिक्र किया कि इनको पालना मुश्किल नहीं है, ये टर्की से तो ज़रूर इंपोर्ट हुए होंगे, नेपाल से तो ज़रूर आए होंगे, लेकिन ये आम चारा खाते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल फीड की ज़रूरत नहीं है। अगर 50 खरगोश हैं तो औसतन 2 लाख रुपए की वूल आप इनसे हासिल कर सकते हैं, जबकि इनके पालने पे इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो इंतहाई कम होंगे। वो नॉमिनल हैं, और इंशाल्लाह हम पैटको एक हमारा अदारा है, उसके थ्रू जो है हम ये लोगों को इसकी फिजिबिलिटी और वो भी चीज़ें सारी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अभी तो क्योंकि हमने ये पायलट प्रोजेक्ट था, इसको यहाँ पे डेवलप किया, लोगों को दिया। कितना टाइम लगेगा जावेद साहब कि ये प्रैक्टिकली फार्मिंग में चले जाएं, लोग इनको पालना शुरू कर दें, घरों में रखना शुरू कर दें? कितना टाइम लगेगा? आप समझते हैं कि अंगोरा रैबिट जो आज सिर्फ पाकिस्तान में नाज़रीन सच टेलीविज़न पे देख रहे हैं, ये जगह जगह पे घरों में, फॉर्म्स में, KPK में, हर जगह पे नजर आएंगे? अगर आप इंटरनेट पे जाएं ना, तो आज से 2 साल पहले जो है आपको पाकिस्तान में जो है वो अंगोरा रैबिट नहीं मिलता था। ठीक। और अगर कोई पेट का बिजनेस करने वाला कहता था तो वो 50,000 रुपया मांगता था कि मैं आपको ला के दूँगा। अगर आप आज नेट सर्च करें तो आपको ये 10 लोग मिलेंगे कि जनाब हमारे पास अंगोरा रैबिट है। वो ये ज़रूरी तहकीकाती कौंसिल के काम की वजह से है कि हमने फील्ड में दिए हैं, तो वो लोगों के पास मौजूद हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है, लोग खुद भी। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि KPK के अलावा अगर पंजाब की बात की जाए या सिंध की बात की जाए तो वहाँ पे भी इनको रखा जा सके? पंजाब में ये जो मरी का इलाका है, इसमें हमने जो है इसको कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे तो हो जाएगा।
तो लेकिन ये सिंध के किसी भी इलाके में हम रिकमेंड नहीं करते और अगर इसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे के किया जाए तो फिर ये वायबल या फिजिबल नहीं रहेगा। ठीक नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आपको बताते चलेंगे जो रैबिट्स को जिस फैसिलिटी में रखा गया है यहाँ पे टेम्परेचर इंतहाई मोतदिल रखा गया है, एयर कंडीशनिंग की जा रही है ताकि इसी वजह से आप देखते हैं कितने एक्टिव हैं, ये उछल कूद रहे हैं। जबकि अगर इनको 30 सेल्सियस से ज़्यादा 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो ये फिजिबल नहीं है, इनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और अगर ये सेहतमंद जानवर नहीं है तो इनसे वूल ज़्यादा मकदार में हासिल नहीं की जा सकती। KPK की अगर बात की जाए, चूँकि KPK स्पेसिफिक इसको अगर कर लिया जाए या कश्मीर स्पेसिफिक कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि ज़्यादा जो टारगेट मार्केट है वो KP में या कश्मीर में हमारे पास ज़्यादा बड़ी KPK में है। बलूचिस्तान में आप कलात डिवीज़न में जो है आप इसको रख सकते हैं और पंजाब में मरी है, कश्मीर का इलाका हमारे पास वादी नीलम है, ये हजीरा। हुकूमती सरपरस्ती की अगर बात की जाए, चूँकि परवेज़ खटक साहब भी आजकल बहुत एक्टिव हैं, तो हुकूमती सरपरस्ती की बात की जाए तो कितना अहम है आप समझते हैं कि हुकूमती सरपरस्ती इसको हो, आपके साथ लाइजॉन में काम किया जाए, सूबाई हुकूमत लाइजॉन में काम करे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। आई होप कि जो अहदेदार इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, चूँकि मुझे अभी इस वक्त एक सिंसियर एफर्ट नज़र आ रही है तमाम गवर्नमेंट्स की तरफ से कि हम चाहते हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन हो, हम चाहते हैं कि इस वक्त इनकम सपोर्ट के नए प्रोग्राम्स आएँ। तो आप क्या समझते हैं कि सूबाई कितना प्रोविंशियल लाइजॉन होना चाहिए आप लोगों के साथ ताकि इसको जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती है वो भी हासिल हो? इसमें हमारे चेयरमैन साहब जो हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब, उन्होंने जो है ये इस कोशिश में है कि जो भी काम ज़री तहकीकाती कौंसिल करे उसको सूबों के लेवल पे जो है इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। ठीक। तो उसमें उन्होंने काफ़ी राब्ते किए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है इस प्रोग्राम का वो यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में जो है वो लाया जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो है मीटिंग्स चल रही हैं हाई लेवल पे, तो उसमें इंशाल्लाह ये जाएगी। ज़री तहकीकाती कौंसिल का हमेशा जो है यही मकसद रहा है कि वो काम करें और काम को फिर थ्रू एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो आम आदमी तक उसके बिल्कुल, चूँकि अगर ये रिसर्च सेंटर्स में खूबसूरत जानवर रहें तो उससे मकसद हल नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि शायद उनके पास भी इतना खूबसूरत पेट हो, लेकिन ये भी इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद है वो गरीब दूर दराज इलाके पाकिस्तान के जहाँ पे गुर्बत जो है वो इंसानी ज़िंदगी को दिन भर जो जीना है वो मुश्किल कर रही है। तो इसका मकसद है कि वहाँ पे जो गरीब इलाके हैं उन लोगों के लिए इनकम सपोर्ट का कोई ज़रिया बन सके, वो इसको पाल सकें, इसकी वूल से कोई ना कोई ऐसा फ़ायदा उठा सकें जिससे वो अपनी पॉवर्टी को ख़त्म कर सकें। ये बताइए कि अभी तक किसी फार्मर को ऐसा दिया गया है जिसने फर्दर इसकी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना शुरू की हों या वूल हासिल करना शुरू हो? वूल हासिल की है लोगों ने, लेकिन अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने बनाई हैं। ठीक। हमने जो है वो माशाल्लाह जो है तकरीबन 25 के करीब जो है लेडीज़ शाल जो है वो बनाई हैं। और इसके में ये आपको मैं बताता जाऊँ कि अगर एक शाल लेडीज़ शाल जिसकी चौड़ाई जो है वो 1 गज़ हो और लंबाई जो है उसकी 3 गज़ हो, और उसमें आप देखें तो ये तकरीबन 150 से 180 ग्राम थ्रेड लगता है इसका सिर्फ, यानी एक शॉल में तकरीबन एक दफ़ा जितना इससे वूल हासिल होती है उससे एक शॉल बन जाती है उससे। ठीक। और अभी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लोकल अंगोरा रैबिट की शॉल अवेलेबल नहीं है। ठीक। इम्पोर्टेड हैं। ठीक। आप इधर हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स पे जरा सुपर पे जाएं तो वहाँ पे है, वहाँ पे ये 25 to 35,000 पर शॉल। यानी आपका कहना ये है कि अगेन मैं इस पे एम्फसाइज करूँगा जो लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं कि अब ये जो आप देख रहे हैं अंगोरा रैबिट, एक रैबिट से एक टाइम में जो वूल हासिल की जाती है वो 180 ग्राम के करीब होती है, और इससे जो शाल बनाई जाती है पाकिस्तान में वो शाल इस टाइम 20 से 25 हज़ार रुपये की बिक रही है। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि 20 से 25 हज़ार की नहीं, जब पाकिस्तान में आम हो जाएगा और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अच्छी शॉल जोड़ सकें, ले सकें, तो 5, 7, 8 हज़ार की तब भी बिक्री होगी। तो इसका मतलब है अगर इसकी फर्दर वैल्यू एडेड पे जाएं तो लोगों को बहुत बेनिफिट हो सकता है। ठीक, हम इस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे नाज़रीन, आपके लिए एक पूरा प्रोग्राम लेकर आएंगे कि इसकी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं।
डॉक्टर ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो हमारे पास 4 रैबिट्स नज़र आ रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई छोटा बच्चा भी मौजूद है इन रैबिट्स का? और क्या उसकी क्या निगहदाश्त है जो फार्मर्स इसको रखना चाहते हैं? बात ये करना चाह रहा था कि इसमें फीडिंग है, इसके हेल्थ के प्रॉब्लम है, उनको जो है हम ट्रेनिंग देते हैं। ये देखें नाजरीन, ये हमारे पास जो है ये तकरीबन 40 दिन का जो है ये बेबी है। नाज़रीन ये जो आप इस वक्त रैबिट का बेबी देख रहे हैं, 40 दिन इसकी एज है, इंतहाई खूबसूरत रैबिट है, ये वाइट रैबिट है, प्योर वाइट रैबिट है। ये लाइन हेड जो है ब्राउन बेबी है, ठीक, ये जो है ये तकरीबन 45 से 50 दिन इसकी एज होगी, ठीक। हाँ जी, ये भी लाइन हेड है, ये वाली जो किस्म हमें नज़र आ रही है, ये और है, ठीक। ये लाइन हेड नहीं है, ये वाला, ये देखें, ये जो बड़ा है ना, ठीक, उसके बिल्कुल जो है ये, ठीक। सो कितना टाइम लगता है कि ये एडल्ट रैबिट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट रैबिट्स बन जाते हैं? वो बता रहा था ना कि ये 30 दिन के अंदर जो है ये बच्चे पैदा करते हैं, और उसके बाद जो है 8 से 10 दिन के अंदर ये आंखें खोलते हैं, सही। उसके बाद इसको जो है 45 दिन के बाद हम माँ से अलहदा कर देते हैं, ठीक। 45 दिन के बाद जो है फिर इसको 30 डेज देंगे तो ये एडल्ट में जो है शुमार हो जाए, ठीक। सो 30 डेज यानी तकरीबन 2.5 महीने में ये एडल्ट। सो इसका मतलब है कि जब ये इसकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए 3 महीने रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने के बाद ब्रीडिंग के लिए उसको जो है, ठीक। सो 3 महीने के बाद इससे वूल भी हासिल की जा सकती है, यानी पैदाइश से 3 महीने के बाद। बड़ी अहम बात जो आपके ने नहीं पूछी वो ये है कि ये एक वक्त में 6 से 10 तक बच्चे देती है, ठीक। यानी जो ब्रीडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, 6 से 10 बच्चे आप एक बार में हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो है 12 तक मैक्सिमम आए हैं, तो लिटरेचर में तो 16 तक हैं, लेकिन हम वो बात आपसे करेंगे जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखी। तो इसका मतलब है जो फार्मर्स इसको रखेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज होगी। मोर्टेलिटी रेशो क्या है, यानी अगर इनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले तो मोर्टेलिटी कितना? मोर्टेलिटी हमारे पास जो है इधर मतलब 100% जो है सर्वाइवल आई है। शुरू में 1-2 रैबिट में जो है हमने उनके ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चों को बचाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो उसमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं इस प्रोजेक्ट के जो हैं PI हैं, उन्होंने जो है वो काम किया। उसके बाद ये नेस्ट बॉक्स जो है डिज़ाइन किया, तो फिर ये जो है हम इसमें कामयाब हुए। तो वो यही 2-4 चीज़ों की बुनियादी तौर पे हम फार्मर को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, और वो जब इनको पाल लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, फिर वूल वाला बेनिफिट्स का तो मामला बाद में। तो कंजर्वेशन के हवाले से भी आप इस पर कोई लेजिस्लेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक नायाब जानवर है पाकिस्तान में और एक बड़े इकोनॉमिक बेसिकली पर्पस के लिए आप इसे लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप इस पे भी कोई काम कर रहे हैं कि इसका हंटिंग नहीं की जाए या इसका गोश्त नहीं इस्तेमाल किया जाए? अवेलेबल ही नहीं है, हंटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान में जब एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। मेरा कहने से मुराद ये है कि जो लोग रख रहे हैं, क्या इस पे भी कर रहे हैं कि इसको गोश्त के पर्पस के लिए किया जाए, या लेजिस्लेशन होगी जब फार्मर के पास जा रहे हैं? तो रेगुलेशंस डिपार्टमेंट्स का काम है, हमारा काम रिसर्च और डेवलपमेंट है। हम सिर्फ उनके साथ एक बाहमी जो है मुआहदा करते हैं कि आपकी तरफ से इखलाकी मुआहदे में ये रिकमेंडेशन जरूर होगी, ये रिकमेंडेशन जरूर होगी। जिनको हम फ्री ऑफ कास्ट पुअर फैमिलीज को देते हैं उनके साथ एक इखलाकी मुआहदा करते हैं। वो ये मुआहदा करते हैं कि आप इसको जो है गोश्त के लिए नहीं करेंगे, आप इसको बेचेंगे नहीं, आप जो है वो उनसे हम 50% बच्चे वापस लेंगे, और वूल का बाई बैक हम एग्रीमेंट करेंगे, ताकि क्योंकि ये आम चीज़ नहीं है, उनको ये पता नहीं है, तो ये हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव एक बना दी जाए उस एरिए में, तो वहाँ से एक कलेक्ट हो जाए वूल, और वो जो 50% बच्चे हम उनसे वापस लेंगे वो भी ज़री तहकीकाती कौंसिल जो है उन्हीं देहात के दूसरे लोगों में तकसीम कर दें। सो आप ये चीज़ उनसे इखलाकी मुआहदा करते हैं। नाज़रीन ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि जिन लोगों को अंगोरा रैबिट मिल चुके हैं या जिनको भी दिए जाएं आगे, ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि इस रैबिट से सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोडक्शन हासिल करनी चाहिए, और वो इसकी वूल है। इसको हंटिंग के लिए फ्यूचर में या इसके गोश्त के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चूँकि ये बड़े अच्छे मकसद के लिए पाकिस्तान में लाया गया है। ये इस मकसद के लिए लाया गया है कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी एलिवेशन है, ये एक ऐसी स्पीशी है जो उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। ये बताइए कि एक एवरेज जो सेहतमंद अंगोरा रैबिट होता है, जिसको बचपन से कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितना टाइम वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? तकरीबन 7 से 10 साल जो है इसकी लाइफ है। 7 से 10 साल है। और
ऑब्वियसली चूंकि अभी तो आप इतने लंबे मुशाहदे में नहीं गए यहाँ पे, लिटरेचर क्या कहता है कि 7 से 10 साल ये मुसलसल वूल देता रहता है? हाँ, वूल देता रहता है। ठीक, वूल देता है। सो वूल इससे हासिल की जा सकती है। सो इसके जो बेनिफिट्स हैं अगर उस पर बात की जाए तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे एक नशिस्त में कवर करना मुमकिन तो नहीं है। सो यहाँ पे आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपके लिए कल हम एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि अंगोरा रैबिट से किस तरह की प्रोडक्ट्स हासिल की जा सकती हैं, और मज़ीद अगर आप अंगोरा रैबिट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल करने का नंबर है 0800844220। ख़त के ज़रिए भी आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। ख़त लिखने के लिए हमारा पता है ABC NARC पार्क रोड, इस्लामाबाद। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।